और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बात करते हैं ठंड की। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का सितम जारी है। यूपी में भी सर्दी के साथ कोहरे का कहर जारी है। सर्दी के कारण कई जगह पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो कहीं पर टाइमिंग चेंज कर दिए गए हैं। आपको दिखाते हैं एक साथ 4 तस्वीरें और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल उत्तर भारत में ठंड का क्या असर देखने को मिल रहा है। और तो कई जिलों में शीतलहर के कारण शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसके साथ कई जिलों में बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। वहीं आपको बताएं कि हर तरफ इस वक्त कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। धुंध दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा दिक्कतें सुबह आपको देखने को मिलेंगी कि लोग जब निकल रहे हैं तो उन्हें दिक्कतें हो रही है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने लखनऊ की तस्वीर देख सकते हैं जहां पर कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। स्कूलों के टाइमिंग्स में बदलाव कर दिए गए हैं और आपको ये भी बताएं कि कई जगह पर लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। वहीं गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। वहीं रायबरेली की बात करें तो स्कूलों का समय बदलकर 6 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया है। अलीगढ़ में भी कुछ ऐसा ही है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही बागपत में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। आगरा में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। तो शीतलहर को देखते हुए कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा कई जगह पर स्कूल के जो समय है उस पर बदलाव कर दिया गया है। सुबह सुबह स्कूल नहीं खुलेंगे, अब उसमें टाइमिंग चेंज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कई ऐसी जगह है, कई ऐसे जिले हैं जहां ज्यादा ठंड की वजह से अवकाश घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें चाहे हम आगरा की बात करें या अलीगढ़ की बात करें। बागपत में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। रायबरेली फर्रुखाबाद में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अलीगढ़, आगरा, बागपत में स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि शीतलहर चल रही है। कोहरे का भी कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये फैसला लिया गया है बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद के स्कूलों में भी समय को बदला गया है। रायबरेली और फर्रुखाबाद में भी स्कूलों के समय में बदलाव अब देखने को मिलेगा। वहीं अलीगढ़, आगरा, बागपत में स्कूल बंद रहेंगे। तो लगातार ठंड बढ़ रही है। कोहरे का असर भी अब देखने को मिल रहा है। लोग जब घर से निकल रहे हैं उनकी जो रफ्तार है गाड़ियों की वो भी अब कम हो गई है क्योंकि कोहरा नजर आ रहा है। शीतलहर देखने को मिल रही है और ये तस्वीर एक बार फिर आपके सामने लखनऊ में क्या हालात हैं वो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर भारत में इस वक्त ठंड अब पड़ने लगी है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कई जगह पर तो स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, कहीं पर बदलाव किया गया है स्कूल के टाइम में और लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि सर्द हवा अब देखने को मिल रही है। हादसे भी नजर आ रहे हैं क्योंकि कोहरा काफी ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से कई जगह हादसों की भी खबर आ रही है। और चले हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। नीतीश हमारे साथ अयोध्या से हैं और इसके अलावा प्रमोद भी हमारे साथ भी जुड़ेंगे। पहले नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, क्या वहां पर देख रहे हैं, किस तरह से ठंड पड़ रही है? पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है और इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ। अयोध्या के पीछे जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कहे जो कोहरा है उसकी चादर आपको दिखाई देगी। देखिए जो ये क्षेत्र है वो राम मंदिर की ओर जाता है और आपको यहाँ दृश्यता शून्य के बराबर दिखाई देगी। सामने जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो हेडलाइट के सहारे हैं, लेकिन आगे क्या है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, यानी दृश्यता पूरी तरह से कम आपको दिखाई देगी। और आप देखिए सामने ये जो ऊपर की ओर जो लाइटें लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें जो लगी हुई हैं, वो भी 1, 2 के बाद तीसरी देखना मुश्किल है। अगर आप साफ आंखों से भी देखें तो तीसरी लाइट देखना मुश्किल है। तो पूरी तरह से जो ठंड का कहर है वो अयोध्या में जारी है। लोग कंबल का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, चाय का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ठंड उन्हें छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। अगर बात करें तो सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अगर उत्तर भारत की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह के कोहरे की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ के अलावा अगर बात करें तो पूर्वांचल में भी इस तरह का क्या आस्था पर कुछ असर पड़ता नजर आ रहा है अयोध्या में? और सवाल एक बार और दोहरा दे नीतीश, आस्था पर कुछ असर नजर आ रहा है इस ठंड का?
देखिए, आस्था पर तो कोई असर नजर नहीं आ रहा है। सामने हनुमान जी का मंदिर है और कोहरे के कारण वो भी छिप गया है पीछे, लेकिन जो भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। भक्तों के दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है, क्योंकि जिसके मन में भक्ति होती है उस पर कोहरा कहीं भी असर दिखाता नहीं है। ठीक है नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि और भी सहयोगी हैं, उनका भी जरा रुक कर लेते हैं। अलीगढ़ से हमारे साथ प्रमोद जुड़ चुके हैं, पारस हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं, इसके अलावा अतीक हमारे साथ लखनऊ से, पीयूष गौड़ गाजियाबाद से। अतीक, लखनऊ में क्या हाल? लखनऊ में भी ठंड का कहर काफी जारी है। आसपास के जो एरिया है वहां पर सुबह से ही कोहरे की जो चादर है वो ढक लिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी भी काफी लोग जो है निकल रहे हैं, वो गाड़ी की लाइट जला के आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही आसपास की जो एरिया है वहां पर इतना फॉग है कि दूर तक कहीं ना पास से कहीं दिख नहीं रहा है। और ठंड की बात करें तो आसपास के जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट की जो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसको लेकर लखनऊ के आसपास ठंड है। और स्कूलों की बात करें तो कई ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों के छुट्टी बोल दी गई है और कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। तो कहते हैं कि लखनऊ में ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और लोगों ने ठंड से बचने के लिए अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक रखा है और कहते हैं कि चाय के सहारे ले रहे हैं और अलाव जला रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने जो गरीब लोग हैं जो रोड पर सोते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं कर रखी है, उनके लिए अलाव की व्यवस्था कर रखी है, उधर बसेरे की व्यवस्था कर रखी है। तो ये भी कहा गया है प्रशासन ने कि अगर कोई जरूरी काम आपको ना हो सुबह के टाइम तो घर से लाने की, क्योंकि कई ऐसे एरिया से लगातार खबरें आती है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं कोहरे की वजह से। तो प्रशासन लगातार ये लोगों से अपील भी कर रहा है कि जो सुबह का समय होता है अगर आपको जरूरी काम ना हो तो घर से मत निकले, और अगर आपको काम ज़्यादा आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं आप उसको देख के निकले। तो प्रशासन लगातार ऐसे कर रहा है। और रात से ही लखनऊ में काफी ठंड पड़ रही है और नया साल आने वाला है, तो कहते हैं कि नए साल में और भी ठंड बढ़ेगी, जिससे असर नजर आ रहा है। अतीक, हम देख रहे हैं कोहरे की जो चादर है वो नजर आ रही है। गाजियाबाद का रुख करते पीयूष, यहाँ तो स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है, ये अच्छी बात है। निश्चित रूप से शिल्पा, कल जिस तरीके से 11-11:30 बजे तक भी यहाँ कोहरे ने असर डाला था और पूरी तरह रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए थे, तो उसके बाद से ही जो मांग थी वो होने लगी थी कि कहीं बड़ी दुर्घटना कोई सामने ना आए, तो ऐसे में या तो स्कूल बंद कर दिए जाए या फिर उनके समय में बदलाव किया जाए। प्रशासन ने समय में बदलाव करते हुए 10 से 3 सभी बोर्ड और सभी विद्यालयों के लिए समय निश्चित कर दिया है। सिर्फ अब 10 बजे से विद्यालय खुलेंगे और 3 बजे तक का एक समय रखा है। हालांकि आप देख सकते हैं सड़कों की स्थिति आज कोहरे की उतनी स्थिति नहीं है, पर फिर भी विजिबिलिटी पर कहीं ना कहीं असर है, क्योंकि यहाँ गाजियाबाद का जो इलाका है यहाँ पर पॉल्यूशन हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पॉल्यूशन 350 से 400 के बीच में है, तो ऐसे में धुंध अगर है तो पॉल्यूशन की भी कही जा सकती है। उसके बाद जब कोहरा पड़ता है तो डबल अटैक यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके कारण बेहद जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो जाती है। यहाँ डबल अटैक देखने को मिलता है, सही कह रहे हैं आप पीयूष, एक तो पॉल्यूशन, दूसरी तरीके से फॉग। अब रुक करते हैं जरा प्रमोद का। प्रमोद, वहां के क्या हाल? स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है सुना है? बिल्कुल, देखिए कोहरा और ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने देर रात एक गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा है कि नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी जो स्कूल है वो पूर्ण तरीके से बंद रहेंगे और इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ, यानी कि जो स्कूल संचालक है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। देखिए बता दूं, रात जिस तरीके के हालात थे अलीगढ़ में, तो काफी भारी तादाद में कोहरा देखने को मिल रहा था, यानी विजुअलिटी थी वो काफी डाउन थी और ऐसे में लोगों को खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई हादसे की खबरें भी छोटे मोटे सामने आ रही थी लगातार कि जिस तरीके से कोहरे के चलते गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने बच्चों के हित में ये निर्णय लिया है और काफी अच्छा जो पेरेंट्स है वो निर्णय बता दूं, देखिए कोहरा जो है वो इस वक्त पूर्ण तरीके से कहर बरपा रहा है। ये कोहरा आम नागरिकों के साथ साथ अब किसानों के लिए भी मुसीबत बन रहा है, क्योंकि आलू की जो फसल है वो खेतों में खड़ी हुई है और ऐसे में ये कोहरा आलू के लिए बेहद जहर के मानक काम करता है, क्योंकि आलू की फसल पर जब कोहरा पड़ता है तो आलू पूरी तरीके से बर्बाद, यानी किसानों को भी दिक्कतें हो रही है। पारस, वहां की क्या हाल है? विजिबिलिटी जो है वो जरूर आज बेहतर नजर आ रही है। 2 दिन से जो विजिबिलिटी 0 थी वो जरूर आज की सही नजर आ रही है, बेहतर नजर आ रही है। हालांकि एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी भी खराब स्थिति में बना हुआ है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, चाय की दुकान पे ये लोग खड़े हैं और चाय का लुत्फ जो है वो लगातार लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताएं, चाय का लुत्फ ले रहे हैं? सर्दी में चाय का लुत्फ क्या कहना चाहिए? 3 बजे मैं निकला था जब बहुत ज्यादा कोहरा था। अच्छा, फिर आप तो फिर भी बहुत कम हो गया। ठंड काफी थी, हम रास्ते में भी चाय पीने रुके हैं ठंड के लिए। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। आप बताएं, सुबह सुबह लोग आ रहे हैं चाय पीने? हाँ जी, आ रहे हैं लोग आ रहे हैं।
सुबह शाम दोनों टाइम लोग बता रहे हैं और चाय का लुत्फ दे रहे हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल आप देख रहे थे मेरठ के जो लोग हैं वो सुबह सुबह चाय का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि बसेस में यहाँ जरूर खड़ी है, सुबह सुबह जो यात्री है वो जरूर इन पे चढ़ते हुए कम नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, यानी कि अब कोहरा भी काफी बढ़ रहा है और ठंड भी बढ़ रही है। नीतीश आप बने रहिए हमारे साथ, बाकी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि अब धीरे धीरे ठंड का कहर और भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बच्चों को राहत दी गई है। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और कई जगह अवकाश भी घोषित कर दिए गए हैं। और चलिए